हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। हम जिम भी जाते हैं, हम योगा भी जाते हैं, हम किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने के लिए रेडी होते हैं। अगर हमें अपना टारगेट अचीव करना है तो हम हर तरह की फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और हम उसमें सक्सेस भी पा लेते हैं। मगर क्या आपने कभी मेंटली फिट रहने का सोचा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम मेंटली फिट कैसे रह सकते हैं? दोस्तों, फिजिकली फिट रहने के साथ साथ मेंटली फिट रहना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम बिना सोए 4 दिन तक काम करते रहें तो क्या होगा? हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो थक जाएगी। सो आप जरा सोचिए कि हमारा माइंड तो कितने टाइम से काम कर रहा है। क्या हमने कभी उसे रेस्ट दिया है? क्या हमने कभी उसका कचरा साफ किया है? नहीं ना। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इस फास्ट पेस वर्ल्ड में, इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड में कैसे अपने माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश्ड, फ्रेश, तरोताज़ा कैसे बनाए रख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि हमें सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। यस, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो सुबह सुबह जल्दी नहीं उठते हैं वो हर समय जल्दी गुस्सा चिंता में रहते हैं, अपने काम को इतनी जल्दी जल्दी करते हैं कि हर चीज़ वो गड़बड़ ही कर देते हैं और वो अपने लिए तो कभी टाइम ही नहीं निकालते। और जब तक वो घर आते हैं वापस तो उनका जो माइंड है वो बिल्कुल थका हुआ होता है। तो दोस्तों, सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए और ये अपना नियम बना लीजिए। यस, आप सुबह जल्दी उठ जाइए और साइलेंस, उस पीस को महसूस कीजिए जो आपके आसपास आपको फील हो रहा है और देखिएगा आपको कितना मज़ा आएगा। उसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए एंड टेक अ डीप ब्रेथ। और डीप ब्रेथ लेके आप जस्ट ये फील कीजिए कि गॉड का हाथ, जिसे भी आप भगवान को मानते हैं, उनका हाथ आपके सर पर है और वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपको, यू आर फीलिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड और आप बिल्कुल एनर्जाइज, चार्ज अप हो गए हैं। आज आपका दिन बिल्कुल बेहतरीन जाने वाला है। बस ये सोच लीजिए और अपनी आंखें खोलिए और अब जब आप उठेंगे तो आपका माइंड इतना कूल, काम, रिलैक्स हो जाएगा और आप पूरे दिन के लिए बिल्कुल एनर्जाइज्ड और प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज डू मेडिटेशन एवरी डे। अब आप सोचेंगे मेडिटेशन के फायदे तो हम बहुत जानते हैं, बट इसे करना कैसे होता है? तो मेडिटेशन करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं, बट मैं आज आपको वो वे बताऊंगी जो मैं करती हूँ। सो जस्ट सिट क्वाइटली। जब आप सुबह उठ जाते हैं, जब आपने गॉड का एक्सपीरियंस कर लिया है, सो जस्ट सिट क्वाइटली और अपनी आंखें बंद कर लीजिए एंड फील योर ब्रीदिंग। अपनी ब्रीदिंग को फील कीजिए। जब आप फर्स्ट टाइम ऐसा करेंगे तो आपके मन में थॉट्स आएंगे और बार बार आपका जो ये कनेक्शन है वो टूट जाएगा, ब्रीदिंग आपकी ध्यान ही नहीं रहेगी अब। तो ऐसा होने दीजिए, ऐसा सबके साथ होता है। दोबारा से वापस आ जाइए, दोबारा से अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी। आप जो भी काम करना चाहते हैं वो बिल्कुल सटीक निशाने पर आपका काम लगेगा और इससे आपका माइंड भी इतना ज़्यादा कामों में उलझेगा नहीं और बहुत ही रिलैक्स्ड और पीसफुल। अब जब आप उठ ही गए हैं, आपने 1 या 2 मिनट का मेडिटेशन कर ही लिया है, तो अब आप थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए जरा सा बाहर निकल जाइए, अपने गेट से अपनी बैल्कनी में आ जाइए और अपनी बाहें फैला के कहिए, आई एम द बेस्टेस्ट वन। यस, अपने आप को पैट कीजिए कि यस यस, यू आर द बेस्टेस्ट वन, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। आज का दिन तो मेरा बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। आज तो हर जगह मुझे सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। आई एम वेरी पीसफुल, कूल, काम सोल। आज तो सब मुझे अप्रिशिएट ही करेंगे। आज मैं कुछ नया सीखने वाली हूँ या वाला हूँ। आज तो मेरी लाइफ बन जाएगी। आज का दिन मेरा बिल्कुल बेस्टेस्ट डे होगा। यस, ये आप जब कहें तो अपने फेस पे स्माइल रखिए और फिर देखिए आपको माइंड कैसा खिलखिला उठे। नाउ द फोर्थ थिंग इज, जो आपको करनी है, इज कि स्टे अवे फ्रॉम ऑल द यूजलेस इन्फॉर्मेशन। जब आप सुबह सुबह उठ जाते हैं तो सब लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मेंस, ज़्यादातर वुमेन्स भी आजकल यही करने लगी हैं कि वो सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू हो जाती हैं। और हमें क्या लगता है, हम तो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं और कर ही क्या रहे हैं। तो नो, आप इस इंटरनेट के वर्ल्ड में, इस इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड में, जहाँ हर समय न्यूज़पेपर में कुछ भी पॉजिटिव नहीं आता है, तो जब आप सुबह सुबह उठते ही इतनी सारी नेगेटिविटी अपनी माइंड में ग्रैब कर लेते हैं तो वो आपके माइंड, जब आप लास्ट तक घर आते हैं तभी आपका माइंड जो है वो बिल्कुल थका थका लगता है। सो इसलिए जस्ट ट्राई कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपको नीडेड हो उतनी ही इन्फॉर्मेशन लें। इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो अब 5वीं बात ये है कि चेक योर कंपनी। यस, अगर आप अपने आप को फिजिकली फिट के साथ साथ मेंटली भी फिट रखना चाहते हैं तो जरा जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जरा उन पे गौर कीजिए कि वो आपकी कैसी कंपनी है। क्या आप उन लोगों के साथ रह के कुछ नया सीख रहे हैं
या फिर सिर्फ नेगेटिव और टॉक्सिक बातें ही आप सीख रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव चीजें सीख रहे हैं, कुछ नया नया लर्न कर रहे हैं, सो यू आर ऑन राइट ट्रैक। बट इफ दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, वो इधर उधर की चुगलियां ही कर रहे हैं, तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस पीपल बिकॉज they are not good for your health and they are also not good for your mind. Now our 6th point is don't expect from others. Yes, अब आप कहेंगे मोनिका हमने लोगों के लिए इतना इतना कुछ किया है, हर जगह हम हर को इतना प्रेजेंटेबल वे में हर चीज़ करते हैं, तो जब अब हमारी बारी आई है तो क्या हम एक्सपेक्टेशन भी ना करें? सो दोस्तों, ये जो एक्सपेक्टेशन होती है इसी से ही सारी स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट होती है, क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बहुत बहुत बढ़ जाती है, और जब हम उसे फुलफिल नहीं कर पाते तो हमें स्ट्रेस एंजाइटी और टेंशन क्रिएट होती है। ये तो आप मानते हैं। और क्या आप जब इतनी सारी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, आपको इतनी टेंशन हो जाती है, तो क्या उस दूसरे बंदे को, उस दूसरे पर्सन को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग और हम सब में एक्सपेक्टेशन होती हैं, इट्स नेचुरल। एक्सपेक्टेशन अगर आपको करनी ही है तो अपने आप से कीजिए, सो दैट उसे आप फुलफिल भी कर पाएंगे। सो इससे आपकी लाइफ, आपका माइंड बिल्कुल पीसफुल रहेगा। अगर आपने कुछ नीड को फुलफिल भी नहीं कर पाते हैं तो इतनी ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन क्रिएट नहीं होगी। हमारा 7th पॉइंट है कि फॉरगिव एवरीवन। यस, आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपको चीट किया होगा, आपको धोखा दिया होगा, आपको जो पसंद नहीं करते होंगे, आपको बहुत गंदा गंदा बोलते होंगे, आपकी हमेशा इंसल्ट करना चाहते हैं। वो ऐसे लोग डेफिनेटली आपकी लाइफ में तो होंगे ही होंगे। आई नो कि वो सबकी लाइफ में एक ना होता ही है। सो मैं अब अपनी और आपकी मेंटल वेल्थ के लिए यही कहना चाहूँगी कि फॉरगिव एवरीवन। और जब आपको उसकी शक्ल दिखाई देती होगी तो आप कहते होगे कि मैं तो इससे बदला लूंगा ही लूंगा, और मैं ये बात तो कभी नहीं भूलूंगी या भूलूंगा जो इसने कही है। आई कैन नेवर फॉरगिव दैट पर्सन, राइट? आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप कहेंगे ये तो सिर्फ बोलने की बात है, बट दिस इज ऑल्सो फॉर योर मेंटल वेलबींग। ये आपके लिए ही है। अगर आप हर रोज सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब आप अगर ये कहते हैं कि जाओ, उस पर्सन को अपने माइंड में रखकर अगर आप कहते हैं कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में कितना सुधार आएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ही है, क्योंकि आप अपने माइंड में जो इतने टाइम से एक इंसान को, उसकी बातों को होल्ड करके रखा हुआ है, वो आप रिलीज कर देंगे। सो आधी चीज़, आधी बात, आधा माइंड तो आप अपना खाली कर लेंगे। सो आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट। Last but not the least is gratitude. Show gratitude every day. Yes. जब आप ऐसे करेंगे, जो भी चीज़ भगवान ने आपको दी है, अच्छी हेल्थ, आपको इतनी ब्यूटीफुल लाइफ, फूड, क्लोथिंग, एवरीथिंग, स्मॉल टू स्मॉलेस्ट थिंग, योर बेबीज, योर सक्सेस, हर समय इस कोरोना के टाइम में आपको इतना हेल्दी रखा, आपको ब्लेस्ड रखा। सो इस चीज़ के लिए हर रोज़ गॉड को थैंक यू कहे बिना तो कभी सोए ही नहीं या कभी उठे ही नहीं। हर रोज़ गॉड को थैंक यू कहना कभी ना भूलें। यस, और जब आप ऐसे कहने लगेंगे तो जो आप कहते हैं ना, वो अंदर की हैप्पीनेस जो आती ही नहीं, वो आपके मन से आएगी और आपका माइंड इतना खिलखिला उठेगा और यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ, एंड दिस इज ऑल्सो द बेस्टेस्ट थिंग फॉर योर मेंटल वेलबींग। दोस्तों, इन बातों को अपनाकर आप फिजिकल हेल्थ के साथ, फिजिकल फिटनेस के साथ, आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी बिल्कुल बेस्टेस्ट स्टेट में ला सकते हैं, उसकी भी फिटनेस आप रख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो फ्रूटफुल लगी हो, अगर आपको हर मेरी बात पसंद आई हो और आप मेरी बातों से एग्री करते हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई Instagram पेज, दैट इज फीलिंग ब्लेस्ड विद मोनिका। थैंक यू एवरीवन एंड लव यू ऑल।